नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज ही आपकी जीएस की फर्स्ट क्लास है और इस आपको पता होगा आपके यूपी कैटेगरी में जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन हमारे इसी चैनल से पिछली बार फंसे थे और इस साल भी 20 के 20 क्वेश्चन आपको पूरे तैयार कराए जाएंगे। उसके लिए आपकी प्रॉपर क्लासेस जो है वो शुरू हो गई हैं और अच्छी तरह से क्लासेस आपकी 10 अप्रैल से और इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ शुरू होंगी, क्योंकि आपको पता होगा आपके और साथियों के कुछ लोग हैं बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी 10 अप्रैल को 9 अप्रैल को बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। तो 10 को हमारा जो है प्रॉपर ये बैच शुरू हो जाएगा। अभी तब तक जो है वो थोड़ी बहुत क्लासेस इसलिए आपको मिल रही हैं कि आपका भी नुकसान ना हो, आप थोड़े उनसे आगे रहें, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है वो एक साल गैप ईयर है आपका, गैप वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा, इसलिए वो क्लासेस आपको चला दे रहे हैं अभी। तो ये जीके जीएस की क्लास जो है वो आपकी पूरा जो है 20 नंबर कवर करेगा यहाँ से। तो इसको भी कोई भी पीसीएम, पीसीबी या पीएजी तीनों ग्रुप वाले देख सकते हैं। तो हमारी ये फर्स्ट क्लास है, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि फिजिक्स जो है आपका, मतलब फिजिक्स नहीं, यहाँ पे आपको हिस्ट्री पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है और इसमें थोड़ा करंट अफेयर आ जाता है। इस सब को मिला करके 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन पिछली साल भी यहीं से आए थे, हमारे चैनल से ही आए थे और उसका लास्ट में हमने वीडियो भी बनाया था। तो आप लोग चैनल पे जाके देख लेंगे अगर देखना चाहेंगे कैसे पिछली साल जीएस का पेपर आया था। लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पिछले साल के पेपर का, तो उसको आप लोग देख लेंगे। उसको लगभग 5100 लोग देख चुके हैं उसको, तो आप लोग भी उसको देख लेंगे और जिससे पता चल जाएगा आपका पेपर कैसा पूछा जाता है। जो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको ब्रह्मांड के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा। ब्रह्मांड से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, ठीक है। ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे तो उनको भी ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस जो है वो हमारे यहाँ पे हमारे चैनल पर मिल रही हैं आपको ऐसी कंटेंट वाली, और कहीं ऐसी क्लास आपको नहीं मिल रही हैं। तो आप लोग यहाँ से जुड़ करके देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आपको आया था एक बार, क्या क्वेश्चन आया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की आप लोग नोट कर लीजिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में, ठीक है। उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य सिद्धांत, उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? मान्य सिद्धांत उत्पत्ति के संदर्भ में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ये आपका है बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो वो आप लोग नोट कर लेंगे, बिग बैंग। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2015 में, ठीक है। 15 या 16 में पूछा गया था, 2015-16 में। ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे मान्य सिद्धांत है किसका? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है या बिग बैंग जो सिद्धांत है वो इसको किसने दिया था या इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन मतलब देने वाले, प्रतिपादन कौन थे? तो यहाँ पे नोट कर लेंगे आप लोग, प्रतिपादन इसका किसने किया था? बेल्जियम के ये खगोलज्ञ थे, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। ये कहाँ के थे? तो ये आपके थे बेल्जियम के, बेल्जियम, ठीक है। इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए। सबसे पहले जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या इसको किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जॉर्ज लेमेंटियर कहाँ के हैं? तो ये बेल्जियम के हैं, ठीक है। ये जॉर्ज लेमेंटियर ने कब प्रतिपादन किया था इसका? तो 1960-70 में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, 1960 और 70 के दशक में, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए। अगला टॉपिक है आपका आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी,
गैलेक्सी क्या होती है? लाखों तारों का समूह, ठीक है, लाखों तारों का समूह। आप लोग देखते हैं ना रात में जो तारे टिमटिमाते हैं, वो भी लाखों तारों का समूह मिलकर, ठीक है, लाखों तारों का समूह मिलकर क्या बनाता है? एक आकाशगंगा बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाखों तारों का समूह मिलकर के क्या बनाते हैं, तो वहाँ पे आकाशगंगा आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला चीज़ आप लोग नोट करेंगे सूर्य के बारे में, ठीक है, जो चीज़ पूछे जाते हैं वही थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट कर लेंगे। सूर्य के बारे में आपसे क्या पूछा जाता है? यह जो है सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आकाशगंगा का ही एक तारा है, ठीक है। सूर्य जो है वो हमारी आकाशगंगा का क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो आप लोग आंसर देंगे सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है? हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। सूर्य क्या है? हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, ठीक है, एक क्या है? तारा है। और क्या पूछा जाता है सूर्य के बारे में? सूर्य के बारे में और एक चीज़ ये पूछी जाती है, ये आकाशगंगा की परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? सूर्य जो है आकाशगंगा की परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? सूर्य जो है आकाशगंगा की परिक्रमा, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? तो आप लोग आंसर नोट कर लीजिए। आंसर इसका आ जाएगा आपका 200 मिलियन वर्ष, ठीक है, 200 मिलियन वर्षों में, ये 200 मिलियन वर्षों में, ठीक है, 200 मिलियन वर्षों में ये जो है वो परिक्रमा लगा पाता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए। तो 200 मिलियन मतलब क्या हो गया? आपको पता है 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में आप लोग समझ सकते हैं, जब 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ऐसे ये 200 मिलियन वर्षों में तय करता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितने लाखों में ये चला जाएगा, ठीक है। अब आपसे कुछ चीज़ पूछी जाती है, वो चीज़ आप लोग नोट करेंगे। क्या चीज़ आपसे पूछी जाती हैं? जैसे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम, ठीक है, हमारी मतलब पृथ्वी की, ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आप लोग नोट कर लेंगे, मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी या फिर मिल्की वे। इसमें जो आपसे पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, ठीक है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन भी आपका पिछली बार एग्ज़ाम में आया था, 2016 के आपके यूपी कैडेट के पेपर में आया था। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। सूर्य से, यहाँ पे नोट कर लीजिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी आपकी हो जाएगी 14.98 करोड़ किलोमीटर। आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग पॉइंट वाइज लिखते चलिए, इसलिए पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं, क्योंकि आपको जो है पॉइंट वाइज चीज़ें तैयार करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट वाइज आपको लिखा दे रहे हैं यहाँ पे। सूर्य से पृथ्वी की जो किरणें होती हैं वो कितने मिनट में या कितने समय में पहुँचती हैं पृथ्वी तक? 8 मिनट 16.6 सेकंड में, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, 8 मिनट 16.6 सेकंड। जैसे ऐसे ही ये बोर्ड जो है वो अभी कुछ जो हैंग सा होने लगा है, इस पे पानी अभी गिर गया है, कुछ लोग होली वगैरह खेल रहे थे तो पानी इस पे थोड़ा गिर गया था, इसलिए ये चल नहीं रहा है इस पे। तो आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसी दिक्कतें ना हो, ठीक है। इस पे थोड़ा पानी वगैरह गिर गया है अभी, तो होली का माहौल चल रहा है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आगे से इसमें जो है ऐसी कठिनाई नहीं आएगी, ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम अभी आपको यहाँ पे केवल पॉइंट वाइज लिखा दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी बहुत देर में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो अभी देख लेंगे, तब तक आप लोग नोट करते रहिए। सूर्य से प्रकाश की गति कितनी होती है? जो सूर्य के प्रकाश आपका जो हमने अभी लिखाया कि 8 मिनट
अब देखो यहाँ पे सही हो गया है, 8 मिनट 16.6 सेकंड में जो आती है सूर्य की किरण पृथ्वी तक। तो ये किरण जब पृथ्वी तक आती है तो ये कितने चाल से आती है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है। तो ऐसे ही आप लोग अगला पॉइंट बना करके नोट कर लेंगे, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी जो है स्पीड होती है, मतलब इसकी चाल होती है। किसकी चाल होती है, तो सूर्य के प्रकाश की। ठीक है, अगला चीज़ जो है वो आपको टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है। जो सूर्य में 2 तरह का टेम्परेचर होता है, तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, टेम्परेचर ऑफ सन, यानी कि सूर्य का टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे तापमान। ठीक है, तापमान, जो सूर्य का तापमान होता है वो कितना होता है। सबसे पहला इसमें 2 तरह का तापमान होता है, एक तो उसकी सतह पर तापमान होता है। तो सतह पर कितना तापमान होता है, सतह पर इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य का सतह पर तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के केंद्र पर जो तापमान होता है वो कितना होता है, केंद्र पर। ठीक है, दूसरा तापमान आपसे पूछा जाता है केंद्र पर, तो केंद्र पर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अभी हमने आपको पीछे लिखाया था ना कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन बराबर, यहाँ पे भी लिख लेंगे आप लोग, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि कितना उसका टेम्परेचर होगा केंद्र पर। इसीलिए सूर्य पर आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है। और यहाँ पे जो है सूर्य तक जब कोई पहुंच नहीं पाता है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हम लोगों को अभी मिल नहीं पाई है। ठीक है, अब ये सूर्य आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रह की। ग्रह मतलब होता है प्लैनेट। ठीक है, ग्रह क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। तो इंग्लिश मीडियम वाले प्लैनेट लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले ग्रह लिख लेंगे केवल। ठीक है, अब ग्रह क्या होते हैं, ग्रह अभी हमने आपको बताया था सूर्य क्या होता है, ये आकाश गंगा की परिक्रमा लगाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आकाश गंगा का एक तारा होता है सूर्य, इसलिए ये आकाश गंगा की परिक्रमा लगाता है। अब ग्रह क्या होता है, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। ऐसी में हमारा एक पृथ्वी है तो वो भी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चक्कर लगाने से ही जो दिन रात होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो सब कुछ होता है, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो ग्रह के बारे में आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। ग्रह क्या है, ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं। ठीक है, सूर्य से निकले हुए पिंड हैं और ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे चलेंगे। अब आगे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये सन है, हमारा सूर्य है। इसके बाद क्या है, टोटल कितने ग्रह हैं, आप लोग ग्रह भी नोट कर लीजिए। टोटल जो ग्रह हैं, यहाँ पे बुध हो गया, ये बुध ग्रह है। इसके बाद ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है और ये अरुण है, ये वरुण है। ठीक है, तो टोटल हमारे ग्रह कितने हो गए, 2, 4 और 4, 8। ये कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है वो कौन सा होता है, तो वो बुध ग्रह होता है। ठीक है, वो बुध ग्रह है। इसके बाद आपका जो है वो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है। तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, वो पृथ्वी है। ठीक है, तीसरे नंबर का ग्रह क्या है, आपका पृथ्वी हो जाएगा। इसके बाद ये चौथा ग्रह जो है वो मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति है, आप लोग नोट कर लीजिए। मंगल के बाद क्या है, बृहस्पति है। और उसके बाद क्या है, शनि है, ये शनि ग्रह है। ये अरुण है और ये वरुण ग्रह है। टोटल आपके 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। एक जो प्लूटो ग्रह हुआ करता था वो क्या करता था, सूर्य का जो चक्कर जो लगाता था, लेकिन वो और दूसरे ग्रहों की जो चक्कर था उसको भी काट देता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब हमारे यूनिवर्स में जो है केवल 8 ग्रह बचे हुए हैं। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब आगे क्वेश्चन लिखिए। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक अंतर्ग्रह कौन से होते हैं, अंतर्ग्रह। ठीक है, अंतर्ग्रह जो है ये वाला अंतर, ऐसा आप लोग लिखेंगे अंतर्ग्रह। अंतर्ग्रह ये क्या होते हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ग्रह होते हैं। जो सूर्य यानी कि ये इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में ग्रह, ये 2 ही तो हैं, मंगल और शुक्र, वो अंतर्ग्रह कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र 2 ग्रह हो गए, बुध और शुक्र। तो ये कौन से आपके अंतग्रह हैं। अब आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। तो जो सूर्य और बृहस्पति के बीच में ग्रह होते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, जो
आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह आपके क्या होते हैं, जो आंतरिक ग्रह होते हैं, ठीक है, एक आंतरिक ग्रह होते हैं, एक बाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, सूर्य और पृथ्वी बृहस्पति के बीच में, सूर्य और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह होते हैं, सूर्य और बृहस्पति के बीच में ग्रह जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं, ठीक है, सूर्य और बृहस्पति के बीच में। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें ऑप्शन दे दिए जाएं कि आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य और बृहस्पति के बीच में जो भी ग्रह होंगे वो सभी के सभी आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी के जो बचे वो बाह्य ग्रह हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें दो चार बातें और आपसे पूछी जाती हैं, वो और नोट कर लेंगे, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज थोड़ी कम देर क्लास आपकी चल पाएगी, उसके बाद आपकी क्लास ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप लोग क्या नोट करेंगे, इसमें जो शुक्र और अरुण ग्रह होते हैं, नोट लगा के आप लोग नोट एक चीज़ नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट लिख के और आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, ठीक है। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या है, शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर, शुक्र, ठीक है, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर, जो आपके 8 ग्रह हैं उसमें शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर, ठीक है, शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, क्या नोट करेंगे, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर, जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं इनको छोड़कर सभी ग्रह, सभी ग्रह, सही से आप लोग नोट कर लीजिए। आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, यहाँ पे थोड़ा वैसा दिख नहीं रहा है तो उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम बोल रहे हैं मुँह से तो आपको सुनाई दे रहा होगा। नोट में आपको लोग क्या लिखेंगे, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, ठीक है, पश्चिम से, आप लोग पूरा लिख लीजिए जिससे आपको बाद में यहाँ पे भूलना ना पड़े, ठीक है। क्या हमने लिखवाया, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की, पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, ठीक है, पूरब की ओर लगाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा किस दिशा की तरफ से, किस दिशा की ओर लगाती है। तो आपसे जो है, आपको इतना तो पता ही है कि पश्चिम से पूरब की ओर जो परिक्रमा करते हैं वो कौन से ग्रह करते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि 2 ग्रह हैं केवल जो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। 2 ग्रह कौन से हैं, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर, ठीक है, जो 2 ही ग्रह हैं, जैसे शुक्र ग्रह है और अरुण ग्रह है, इनको छोड़ दो तो बाकी के सभी बचे ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ जो है इनका चक्कर लगाते हैं, मतलब परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी जो है वो किस दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ये नोट करके आप लोग लिख भी लीजिए, ठीक है, नोट करके अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि आप जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस दिशा में लगाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। मतलब शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं 2, शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह हैं, इनको छोड़कर सभी ग्रह आपकी परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। और जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं ये 2, ठीक है, शुक्र और अरुण ग्रह हैं, ये जो 2 ग्रह हैं, ये जो परिक्रमा है वो कैसी लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। ये 2 ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा लगाते हैं, बाकी के जो भी ग्रह हैं वो आपके पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 2-3 चीज़ें और हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आपकी जो है क्लास ख़त्म करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग ग्रह से रिलेटेड 2-3 चीज़ें और हैं वो जान लीजिए। 2-3 चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी हैं। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिए। शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शुक्र और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या होता है, शुक्र ग्रह को हम भोर या सांझ का तारा कहते हैं, सांझ या भोर का तारा कहते हैं, सांझ या भोर का तारा कहते हैं इनको ही, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सांझ या भोर का तारा हम लोग किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं,
ठीक है। अब जो आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जो शुक्र ग्रह है, जब ये सबके चमकीला है तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो ये देखने के लिए आपको शाम को अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये किस दिशा में दिखाई देगा। शाम को आप लोग अगर शुक्र ग्रह को देखेंगे तो ये पश्चिम में दिखाई देगा आपको। पश्चिम दिशा में आप लोग जब देखेंगे तो बहुत ही चमकीला एक ग्रह दिखाई देगा, वो आपका तारे के रूप में दिखाई देगा, वो आपका क्या होगा, शुक्र ग्रह होगा। ठीक है, अगर आप शाम को देखेंगे तो ये पश्चिम में दिखाई देगा और सुबह देखेंगे तो ये आपका पूरब में दिखाई देगा। सुबह किस में दिखाई देगा, पूरब में दिखाई देगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए होंगे। अगली चीज़ आप लोग क्या नोट करेंगे, 2-3 चीज़ें और पूछी जाती हैं। सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का होता है, सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व वाला जिला, मतलब घनत्व वाला जिला नहीं, घनत्व वाला आपका ग्रह, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला आपका ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, वो आपका शनि हो जाएगा। अगली चीज़ आप लोग नोट करेंगे, अगली चीज़ और नोट कर लीजिए, जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, ये तो सब लोगों को पता होगा यार। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो 365 सही 1/4 दिन में। ठीक है, 365 सही 1/4 दिन में। अगर आपसे घंटा और उसमें पूछा जाए तो क्या आप लोग लिखेंगे, 365 दिन, 365 दिन डे, और आपके 5 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट और आपकी 46 सेकंड। ठीक है, अगर दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। एक तो 365 से 1/4 दिन में ये पूरा चक्कर लगाती है। अगर ऑप्शन ऐसा ना हो, ऐसा हो दिन में और घंटे में और मिनट में और सेकंड में, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, उसके बाद आपकी जो है हम छुट्टी करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो और नोट कर लीजिए। जो शुक्र है, ठीक है, शुक्र को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन हम किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र को ही हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, पृथ्वी की बहन मतलब सिस्टर ऑफ अर्थ। अर्थ की सिस्टर किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर ही होता है। जो शुक्र होता है वो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर ही होता है, इसलिए हम इसको पृथ्वी की बहन भी बोल देते हैं। और बहुत सारी जानकारी जो है जीएस के बारे में वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। इसका टाइम टेबल आपको मिल ही गया है, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। और जो है 10 अप्रैल से तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये बैच जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप लोग और दोस्तों को अपने साथ इसमें जोड़ते रहिए, और जो है ये सभी की सभी चीज़ें आप लोग इसको याद करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।